नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 1 है मित्रों। दरअसल यह जो टेस्ट सीरीज आज मैं चला रहा हूं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है। तो यह जो टेस्ट सीरीज है यह आपका करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी बार बार कि करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक को भी क्लियर कराया जाए। तो पीसीएस पाठशाला का यह सकारात्मक प्रयास है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल जीके के तहत मैं आप लोगों को करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों को देने वाला हूं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसमें केवल आपका स्पेशल जीके है, ठीक है। और इस सीरीज में आप लोग का जो रहेगा वह आपका करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो आज यह पर करंट अफेयर का पहला वीडियो है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की पहली सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये जो अगर आप लोग एमपी स्पेशल जीके टेस्ट और करंट अफेयर के सारे मटेरियल अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। एमपी जीके के लिए इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। इसमें मैं आप लोग को नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। इसमें आप लोग को नोट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। केवल 299 रुपए का यह कोर्स है। 299 रुपए पेमेंट करेंगे, आप लोग को सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि राज्य का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो यह राज्य का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय बन रहा है। यह राज्य में कहाँ पर बन रहा है, यह पशु चिकित्सालय, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय राज्य में कहाँ बन रहा है? कूनू राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ बन रहा है? ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका कूनू नेशनल पार्क, कूनू राष्ट्रीय उद्यान में यह आपका बन रहा है। विकल्प ए जो है आपका, यह आपका सही है, ठीक है। विकल्प ए कूनू राष्ट्रीय उद्यान में राज्य का सबसे पहला पशु चिकित्सालय बन रहा है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कूनू राष्ट्रीय उद्यान है जंगली जानवरों के इलाज के लिए कूनू नेशनल पार्क में प्रदेश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। सबसे बड़ा यह पशु चिकित्सालय है जो बनाया जा रहा है कूनू नेशनल पार्क में, ठीक है। इस अस्पताल का डिजाइन दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ डॉक्टर एड्रियन और लारी मार्केल के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। अस्पताल का जो डिजाइन है वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर एड्रियन और लारी मार्केल के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। यह कूनू राष्ट्रीय उद्यान है, जानवरों के लिए पशु चिकित्सालय खोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र है। 2018 में यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला था। हाल ही में कूनू राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर शेर पाले गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिटेक्निक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिटेक्निक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिक्लिनिक यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या नीमच में, ठीक है। यह मुख्यमंत्री पॉलिक्लिनिक कहाँ है? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा। यह भोपाल में है, ठीक है। यह भोपाल में है, भोपाल। मुख्यमंत्री पॉलिक्लिनिक जो है आपका संजीवनी पॉलिक्लिनिक, यह आपका भोपाल में है। सही उत्तर भोपाल है। 9 दिसंबर 2022 को प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिक्लिनिक का उद्घाटन किया गया। क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और विश्वास सारंग ने किया था, ठीक है। यह मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिक्लिनिक का उद्घाटन हुआ था और कहाँ यह उद्घाटन हुआ था? भोपाल में। इसका उद्घाटन भोपाल के गोविंदपुरा में हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 5G टेलीकॉम सेवा शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र। और
आप लोगों के लिहाज से। तो पहला 5G टेलीग्राम सेवा कहाँ शुरू किया गया है? ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन या पंचमढ़ी? मध्य प्रदेश का किस शहर में 5G टेलीग्राम सेवा शुरू किया गया है? 5G टेलीकॉम मतलब 5G नेटवर्क, ठीक, मोबाइल चलाते हैं ना 5G, तो वो तो उज्जैन में शुरू किया गया है, महादेव की नगरी में, ठीक है, महाकाल की नगरी में। मध्य प्रदेश में उज्जैन में 5G टेलीकॉम सेवा शुरू किया गया है और जल्द ही उज्जैन के बाद यह इंदौर में और भोपाल में शुरू किया जाएगा, ठीक है, 5G टेलीकॉम सेवा, 5G नेटवर्क, ठीक है। पहला उज्जैन में, फिर भोपाल और इंदौर में भी शुरू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विशेष पाठशाला पर बहुत ही जो चुनिंदा प्रश्न है वह मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी लोग MP असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं हमसे, और इसमें आप लोग को 2000 MCQ की सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ 2000 MCQ की सीरीज, साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी और MP GK की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। कुछ नोट्स भी आप लोग को मिलेगा केवल 299 रुपये के पैकेज में। तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और शुरुआत में भी बताया हूँ अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो SLR दुबे ने इस, देखिए यह जो SLR दुबे है यह मध्य प्रदेश में एक खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है ये, ठीक है, और कर्मचारी है ये। तो SLR दुबे ने स्टेट मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के अंतर्गत किस खेल में रजत पदक जीता है इन्होंने? ऊंची कूद में, लंबी कूद में, निशानेबाजी में या दौड़ कूद में? तो उन्होंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है SLR दुबे ने, ठीक है, लंबी कूद में। तो देखिए SLR दुबे मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में पदस्थ हैं, वित्त विभाग में है। स्टेशन मास्टर, स्टेट मास्टर मतलब राज्य स्तरीय खेलने वाले खिलाड़ी, स्टेट मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में इन्होंने 3 पदक जीते हैं, ठीक है, और लंबी कूद में इन्होंने पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीसेस पाठशाला से अगर आप जुड़े हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मध्य प्रदेश जीके मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक, मध्य प्रदेश किस शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना है? बताइए। सिटी ऑफ म्यूजिक अभी हाल ही में अगर देखा जाए सिटी ऑफ म्यूजिक, तो वाराणसी को भी सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को ने घोषित किया था, ठीक है। लेकिन इस वर्ष किसको घोषित किया है यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक? तो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। 31 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है, क्रिएटिव सिटीज में शामिल करके और इसे संगीत विरासत के लिए चुना गया है, मतलब सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है, ठीक है। इसे यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर के 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की। दुनिया भर के 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश से ग्वालियर, अब देखिए मध्य प्रदेश से ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया है। केरल के ग्वालियर और मध्य प्रदेश और केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया है। लेकिन ग्वालियर को संगीत के लिए चुना गया है और कोझिकोड को साहित्य के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही यह भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति के बाद कितनी संख्या हो गई है? ठीक है, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद कितने न्यायाधीश हो गए हैं हाई कोर्ट में? 33, 32, 34 या 38? तो आपके 34, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका, यह आपका सही है। इसका सही उत्तर देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है। वह 3 नए जज कौन है देख लीजिए। पहले है जस्टिस राजमोहन सिंह, ठीक है, फिर जस्टिस राजेंद्र कुमार, दोनों लोगों का नाम आर से आ रहा है, जस्टिस आपको याद करने में आसानी रहेगी। जस्टिस मोहन सिंह, फिर जस्टिस राजेंद्र कुमार सिंह और फिर राजेंद्र कुमार और फिर जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन। इन लोगों ने, तीनों लोगों ने पदभार संभाला है, ठीक है। और अब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों जजों को पदभार संभालते समय शपथ किसने दिलवाया है? तो मुख्य न्यायाधीश रवि मलमथ ने तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई है। इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह किस कार्य हेतु है? देखिए, ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुपम राजन, ये मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुपम राजन। तो इनके द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग करते हैं ना, तो मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, वेबसाइट के थ्रू किसी वेबसाइट पे जाकर आप व्हाट्सएप चैट करें, तो ऐसे तो व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। शायद यही होगा, अपनी वेबसाइट पे जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। देखिए, प्रश्न में ही आपको आपका एक फैक्ट क्लियर हो जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, लेकिन यह किस कार्य हेतु हेतु इन्होंने लॉन्च किया हुआ है? चुनाव के प्रचार के लिए, मतदाता की जागरूकता के लिए, घर बैठे सलाह देने के लिए, या ऑनलाइन वोटिंग करने के लिए, ये बताना है आप लोग को। तो इसमें आपका मतदाता की जागरूकता के लिए, ये जो ऑप्शन है आपका ना, ये आपका सही है। मतदाता की जागरूकता के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका जो होगा सही होगा, मतदाता की जागरूकता के लिए। इसका सही उत्तर देख लीजिएगा। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। देखिए, 4 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन द्वारा प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए CEOMP के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये जो व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है, ये CEOMP के नाम से लॉन्च किया गया है। CEOMP, ठीक है। इस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है, मतलब इसका नाम यही है, ठीक है। व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान करने से प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मतलब मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वाएं, या फिर जो भी मतदान से संबंधित जो भी जानकारी हो, ठीक है, तो वह सब जानकारी आपको मिलेगी इसमें व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च की। तो ये है कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखिए, यह बहुत ही बढ़िया आपका करंट अफेयर की सीरीज थी, कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। तो जिनको भी MPS असिस्टेंट प्रोफेसर GK टेस्ट में ज्वाइन करना है, वह ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपये की सीरीज है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप लोग पे कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। केवल 299 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 299 रुपये का, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको बता दे रहा हूँ, 2000 MCQ मिलेगी। क्या? MP GK की, जिसमें करंट अफेयर नहीं रहेगा। और करंट अफेयर का भी मैं 500 से 700 करंट अफेयर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो जरूरी जो नोट्स रहेंगे वह भी आपको मिलेंगे। लेकिन सब कुछ आपका MP से संबंधित ही रहेगा, मध्य प्रदेश से संबंधित ही रहेगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम की बिल्कुल ज्वाइन करेगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए मैंने टेलीग्राम बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसमें ऑलरेडी 2700 लोग ऐड हैं, तो आप भी ऐड हो जाइए, क्या दिक्कत है। धन्यवाद आप लोग को।